बताओ बजट में क्या गवर्नमेंट एक्चुअल बता सकती है कितना खर्चा होगा? नो सर। हाँ, एक्सपेक्टेड बता सकते हो। कोरोना हो गया, किसी को कुछ नहीं पता था। ए और बी में कई कंफ्यूज होते हैं एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में, तो हमें एक्सपेक्टेड रखना है। अगला, नॉन टैक्स। बताओ कौन ला इसमें टैक्स ना हो? डोनेशन। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जैसे इनकम टैक्स, कम इनकम कम परसेंट, ज्यादा इनकम ज्यादा परसेंट। ये रहा बी। फोर्थ, बताओ क्या लाइन ठीक है इसमें? सी। बोरिंग हो गया फिस्कल। बजट इज एक्चुअल, अभी हमने बोला गलत है तो। नॉन डेट मतलब लोन ना हो पर कैपिटल हो। बोरिंग गलत। पब्लिक लोन। गलत, टैक्स तो रेवेन्यू है। रिकवरी। बोरिंग कैपिटल क्योंकि लायबिलिटी बढ़ी। उज्ज्वला योजना, वुमेन इन रूरल एरिया। अब देखो तुम्हें एक बात बताई थी, अगर पॉजिटिव नेगेटिव चीज हो कोई तो तुम्हें आंसर लिखना है रीएलोकेशन। और अगर अमीर गरीब से रिलेटेड बात आ जाए तो कौन सा ऑप्शन लिखना होता है हमें? रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब इस पॉइंट में क्या लग रहा है बताओ, कौन सा फिट हो रहा है? गवर्नमेंट फ्री के गैस सिलेंडर बांट रही है पर सिर्फ रूरल एरिया की लेडीज वुमेन्स को, बताओ। ए पार्ट। इनइक्वालिटी या रिडिस्ट्रीब्यूशन वाला। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव होता ना, अगर जैसे डीजल कार इलेक्ट्रिक कार तो पूरी इंडिया में होता, वो सिर्फ गांव के गरीब लोगों या गांव की वुमेन के लिए ना होता। अगला, पार्क वार्क पे पैसा लगाना सैनिटेशन पे, बताओ कौन सा फिट हो रहा है इसमें ऑब्जेक्टिव? रीएलोकेशन। हाँ, पॉजिटिव एरिया है। अगला, इनकरेक्ट क्या है? ये देखो, कैपिटल रिसिप्ट क्रिएट एसेट, क्रिएट नहीं होता, वो तो डिक्रीज करती है एसेट। इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल, इन्फ्लेशन होगा, डेट ट्रैप होगा। इरोजन ऑफ गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट की रेपुटेशन क्रेडिबिलिटी खराब होगी। सारे ठीक है। डी। अगला, कैपिटल रिसिप्ट, कंपनियां बेचना अपनी, डिसइन्वेस्टमेंट। इंक्रीज लायबिलिटी, फीस, फीस से ना एसेट बेचा ना लोन लिया। नीदर क्रिएट्स लायबिलिटी नॉर रिड्यूस। नॉन टैक्स और रेवेन्यू दोनों हो। ये टैक्स तो हटा ही दो, बोरिंग तो रेवेन्यू ही नहीं है, ये भी हटा दो। याद है डिविडेंड। नॉन राइवलरी एंड नॉन एक्सक्लूड मतलब हम लड़ नहीं सकते किसी से और किसी को मना नहीं कर सकते। वो होता है पब्लिक गुड्स के लिए, जैसे पार्क, टाउन पार्क, वो सबके लिए ओपन है। प्रोग्रेसिव टैक्स अमीरों को मारता। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट रेवेन्यू है, डिफेंस का जो छोटे मोटे रोज खर्चे होते रहते हैं वो भी है, वेज भी रेवेन्यू है, सारे ही। डिफेंस को याद रखना है, कोई ये ना सोचे कि भाई गोली ली, पिस्तौल ली, ये बम बारूद लिया, ये कोई कैपिटल है। ये कभी भी खत्म हो जाते हैं लड़ाई वड़ाई में, और ना इनसे कोई हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं वहां पर। तो डिफेंस का चाहे बड़ा सामान क्यों ना हो, सब रेवेन्यू। अगला, गवर्नमेंट देश की सेविंग इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाना चाहती है, बताओ सेविंग इन्वेस्टमेंट जीडीपी ये सब आ जाए तो कौन सा होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्रोथ। अगला 20,
डिविडेंड, रेवेन्यू रिसीव्ड। अच्छा, पेयर निकालना है, मैच द फॉलोइंग नहीं है, तो पेयर हमें देखना है। ये सी, सेल कैपिटल। अगला, इसमें मैच करना है 21 में, रिकवरी ऑफ लोन कैपिटल, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेवेन्यू, कलेक्शन ऑफ टैक्स रेवेन्यू रिसीव्ड, रीपेमेंट कैपिटल, डी वाला मैच। एक्सेस डिमांड एंड इन्फ्लेशन, मतलब प्राइस राइज हो रखा है, हमें प्राइस एंड डिमांड, हमें पब्लिक की डिमांड एंड प्राइस कम करनी है। अब डिक्रीज करना है। बताओ, पब्लिक की अगर डिमांड घटानी है तो उन पर टैक्स क्या लगा देना चाहिए हमें? ज्यादा। और ज्यादा टैक्सेस लगाओगे तो सरकार पे तो बहुत पैसे आ जाएंगे, कौन सा बजट बन जाएगा? तो सरप्लस। टैक्स बढ़ाना पड़ेगा हमें इससे। बजट डेफिसिट, टोटल खर्चे ये ठीक है। मनी सप्लाई बढ़ जाए, डिस इन्वेस्टमेंट, इससे नहीं बढ़ेगा। मान लो टाटा ने गवर्नमेंट से कंपनी खरीदी, एयर इंडिया, टाटा का कम हो गया, सरकार का मनी बढ़ गया, देश को फर्क नहीं पड़ा। हमने लोन लिया, लौटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है प्रिंटिंग करेंसी। नोट एक बार छप गए फिर तो मनी सप्लाई बढ़ेगा ही। अगला 25, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 25 फॉर्मूला लगा के अपना, इसका डेफिसिट 300 प्लस 2500 माइनस 1500 माइनस 200, क्या आ गया? 1100। इनकम रेलवे टिकट बेच के जो आती है, ये हो गया हमारा कमर्शियल। अगला 27, प्रॉपर्टी एंड इनकम पे जो लगता है वो है डायरेक्ट। 28, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये हमें पब्लिक का पैसा लौटाना होता है एक दिन, एक टाइप से ये लोन ले रहे हैं, बढ़ा के हमें लौटाना है। 28, सेफ लेवल ऑफ फिस्कल डेफिसिट मैक्सिमम होता है 5%, उससे ज्यादा लोन हमें नहीं लेना चाहिए, जीडीपी का 5%। अगला, फिस्कल डेफिसिट है पर रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है, हो सकता है रेवेन्यू सरप्लस हो 5, और कैपिटल में डेफिसिट चल रहा हो 20, तो रेवेन्यू सरप्लस छोटा है कैपिटल डेफिसिट से। अगला, एक्सेस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया और जितनी डिमांड बढ़ी उतनी सप्लाई भी बढ़ गई, तो बताओ प्राइस राइज होगा क्या अगर दोनों बराबर बढ़ जाए? तो नो सर। नो चेंज। अगर सरकार वेस्ट खर्चा करे और डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई नहीं बढ़ पा रही, तो प्राइस राइज हो। अगला 32, देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर मिसिंग है, तो जब कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना हो तो फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग ले लेते हैं 32, माइनस इंटरेस्ट कर दें तो आ जाता है प्राइमरी डेफिसिट 12, 32 का हो गया बी। अगला, बजट डेफिसिट कैन बी फाइनेंस्ड, यानी पैसा कहां से लाएं? अब टैक्स, बोरोइंग, नोट छाप लो तो ऑल ही फिट है। गवर्नमेंट
ईयर आफ्टर ईयर लोन लेती जा रही है तो इंटरेस्ट बढ़ेगा। 35 गवर्नमेंट बोरिंग्स डैश द सेविंग्स, ये देखो ऊपर लाइन ही लिख रखी है, रिड्यूस द सेविंग्स अवेलेबल। गवर्नमेंट बोरिंग से फ्यूचर जनरेशन पे टेंशन बढ़ेगी। अगला 37 सॉल्व करना पड़ेगा। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला लगा दो। जो आ गया 180, ऑप्शन बी। कैपिटल रिसिप्ट नेट ऑफ बोरिंग है, यानी बोरिंग घटी हुई है तो डायरेक्ट 90 ही ले लेना, कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। अगला 38, ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। टोटल एक्सपेंडिचर 50 प्लस 400 माइनस रिसिप्ट्स, आ गया 180। नन ऑफ द। अगला 39, रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है। फॉर्मूला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 150, रेवेन्यू रिसिप्ट्स 80। सर क्वेश्चन 38 बोला है। अच्छा अच्छा, हाँ एक मिनट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 50 और रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं हमारी 200। ये तो आ रहा है -150, मतलब डेफिसिट तो आ ही नहीं रहा, ये तो क्या निकल रहा है बताओ? सरप्लस। रेवेन्यू सरप्लस 150 बोल लो या रेवेन्यू डेफिसिट -150। तो यहाँ -150 का तो क्वेश्चन ही नहीं है। फाइंड रेवेन्यू डेफिसिट, डी हो, नन ऑफ द अबव। अगला 40, ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल डेफिसिट। तो ये फॉर्मूला लगा लो, तो कैपिटल डेफिसिट आ गया हमारा 7,000, क्योंकि फिस्कल भी गिवन है, रेवेन्यू भी गिवन है। अब कैपिटल डेफिसिट का फॉर्मूला लगा दो, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, -7,000। कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया 17,000। एक ऑप्शन तो आ गया 17,000। अब इंटरेस्ट लगाना है, तो फिस्कल का फॉर्मूला प्राइमरी का होता है फिस्कल माइनस इंटरेस्ट, तो वो आ गया 2,000। ये रहा ऑप्शन 40C। पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवलरस। अब ये वर्ड पहले भी मैंने बताया था, नॉन राइवलरस और नॉन एक्सक्लूडेबल। इसका मतलब होता है कि हम, एग्जांपल टाउन पार्क में जाने से हम ना तो किसी को रोक सकते हैं और ना किसी के जाने से हम कह रहे हैं कि भाई तेरे जाने से मेरे को हवा कम मिल रही है टाउन पार्क में, तेरे बैठने से, कि भाई हम लड़े उसके साथ या किसी को एक्सक्लूड कर सकें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो पब्लिक गुड है, हमारी कोई प्राइवेट चीज नहीं है। तो नॉन राइवलरस बात बिल्कुल ठीक है, हम किसी से लड़ाई नहीं कर सकते। 41, अब पब्लिक गुड्स के बेनिफिट सब ले सकते हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं, ये भी ठीक है। अब इसमें वाई लगाते हैं, क्यों पब्लिक गुड्स नॉन राइवलरस है? क्योंकि ये सब लेंगे, किसी एक के नहीं है। बिल्कुल ठीक आंसर बैठ रहा है ये। अगला, गवर्नमेंट इम्पोज हैवी टैक्स ऑन अल्कोहल एंड गिव सब्सिडी, ठीक है ये बात। 42, गवर्नमेंट, इससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। अब टैक्स और सब्सिडी, पॉजिटिव एरिया है गैस और नेगेटिव एरिया है अल्कोहल। पॉजिटिव नेगेटिव में मैंने वर्ड बताया था तुम्हें, री एलोकेशन।
और यहाँ ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। 5 ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे, उसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का तो अलग ही होता है, उसमें तो प्राइस और डिमांड को स्टेबल करते हैं। ये बात हो रही है पॉजिटिव नेगेटिव, यानी ये जो रीजन दिया गया है फॉर सच अ मेजर, सच अ मतलब ऊपर वाला मेजर, तो ये फिट नहीं बैठ रहा, तो लाइन ही गलत है। सच अ मेजर से कोई स्टेबिलिटी से कनेक्शन ही नहीं इसका, वो ऑप्शन हो गया सी, क्योंकि सेकंड लाइन गलत है। अगला, बजट डेफिसिट को हम फाइनेंस कर सकते हैं मोनिटाइजिंग। मोनिटाइजिंग का मतलब होता है न्यू करेंसी छापना, डीमोनिटाइजिंग होता है पुरानी बंद करना, मोनिटाइजिंग नहीं छापना। इससे परचेजिंग पावर कम हो सकती, खरीदने की ताकत। रीजन पढ़ लेते हैं, क्योंकि ज्यादा नोट छपेंगे तो प्राइस बढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, मैंने पहले भी कई बार बताया, ज्यादा नोट अगर हम छापेंगे, जिसकी ज्यादा सप्लाई होती है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। बहुत ज्यादा नोट छापेंगे तो नोटों की वैल्यू खत्म हो जाएगी, और नोटों की वैल्यू नहीं रहेगी तो फिर सब चीजें बढ़ जाएंगी, प्राइस वाइस सब बढ़ेगा, परचेजिंग पावर खत्म हो। पहले जो 1 रुपए में चीज आती थी, आज 1 रुपए में नहीं आती, 10 रुपए में आती है। आज जो हो सकता है 10 रुपए में आया, आज से 10 साल बाद वो 100 की आएगी, 10 में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि परचेजिंग पावर कम होती जाती है, नोट छपते जाते हैं ज्यादा। तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है। सिगरेट, विस्की, इन सबको हम टैक्स लगाएंगे, बिल्कुल ठीक है, लगाएंगे हम। दे आर यूजफुल, यूजफुल का तो कोई मतलब ही नहीं, तो ऑप्शन हो गया सेकंड लाइन गलत, मतलब सी। जीएसटी इनडायरेक्ट है, इट इज इम्पोज्ड ऑन सो ट्रांसफर ऑन अदर्स, ये लाइन भी ठीक है, इसमें वाई लगाते हैं। क्यों इनडायरेक्ट है? क्योंकि हम इसे ट्रांसफर कर देते हैं। बोरिंग्स आर कैपिटल बट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। ये देखो, इधर लिख दिया पेमेंट, इधर लिख दिया रिसिप्ट। पेमेंट कैसे रिसिप्ट हो सकती है? लाइन ही गलत। 47, फिस्कल डेफिसिट मतलब टोटल बोरिंग, सही है बात। फिस्कल डेफिसिट से बर्डन आएगा, ये बात भी ठीक है, पर इसमें अगर मैं वाई लगाऊं, वाई फिस्कल इज इक्वल टू बोरिंग्स, तो इसका आंसर को नीचे नहीं दिख रहा। दोनों बातें ठीक है पर कोई कनेक्शन नहीं है, तो फिर बी लिखिए। कैपिटल रिसिप्ट्स सिंपल है, बोरिंग्स। अगला, कोई मर जाए, उसकी प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट वो कब्जा कर लेती है या ओन कर लेती है, ले लेती है, एज चीट। इनडायरेक्ट टैक्स, वेल्थ, तो हमारी प्रॉपर्टी पे डायरेक्ट एक्साइज, ये इनडायरेक्ट है। पेट्रोल वगैरह पे लगता है, और पेट्रोल पे लगता है वो उल्टा कस्टमर पे आ जाता है फिर हमारे पे। इनकम टैक्स तो डायरेक्ट। अगला, डायरेक्ट टैक्स इनकम। एडमिनिस्ट्रेटिव, अब हमने पढ़ा एक होता है कमर्शियल रेवेन्यू और इधर होता है एडमिनिस्ट्रेटिव। उसके अंदर बहुत सारे आते हैं, फीस, फाइन्स, पेनल्टीज और ये सब। ये फाइन्स, पेनल्टी। डिविडेंड कमर्शियल है, कमर्शियल का मतलब होता है जिसमें प्रॉफिट हो। डिविडेंड में सरकार को प्रॉफिट है, कमर्शियल रेवेन्यू तो है ही प्रॉफिट। लोन रेवेन्यू रिसीप्ट नहीं है, लोन है कैपिटल रिसीप्ट। और यहाँ हमसे पूछा है रेवेन्यू। अगला, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो सब्सिडीज। बाकी सारे तो हैवी खर्चे हैं कैपिटल।